कनाडा में अगर हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारा इंडिया से ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मतलब चीप। कैसे लगता है मेरे को, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इवन मैं पूरा बजट भी बताऊंगी कि कितने बजट में आप कैसा एक हॉलीडे कनाडा में प्लान कर सकते हो और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहुंच गए हम प्रॉपर्टी पर और अब मैं बताती हूँ कि इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे। जैसे मैं अभी आपको घर का पूरा टूर देती हूँ और ये घर हमें मिला है 150 कैनेडियन डॉलर पर नाइट पर, जिसके अंदर 2 रूम है और प्रॉपर ऐसे आपको किचन सेटअप और सब कुछ मिलता है। तो अगर इंडिया से कंपेयर करो तो मतलब 150 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1500 है ना। तो मतलब जो कॉस्ट होती है रहने की वो तो ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी इंडिया में भी होती है। बट यहाँ के हिसाब के, यहाँ के मतलब सैलरी के हिसाब से वो $150 ज़्यादा नहीं लगता। बट अगर इंडिया में आपको 10,000 देने पड़े ना आपकी सैलरी में से अगर घूमने जाओ वहाँ के स्टे के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। कुछ लोगों को नहीं लगता होगा, जो अमीर है, जो मेरे जैसे बेचारे गरीब है, उनको तो देखो लगता ही था। ये वाला है जो जिसमें हमें रुकना है, ये सेम ऐसे इन्होंने लाइन से बना रखे हैं पूरी प्रॉपर्टी में। पूरी कह रही थी मैं, मतलब पूरी प्रॉपर्टी में। अभी एंट्रेंस से पूरा दिखाती हूँ, रुको। देखो अभी भी स्नो नहीं ख़त्म हो रही। ये सोना रूम है और देखो कितनी स्नो पड़ी है अभी भी। अभी मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर कराती हूँ। ऐसे झूले भी दे रखे हैं ताकि बच्चों का भी टाइम पास हो। और फिर इन्होंने अलग से ऐसे अलग अलग एक प्रॉपर्टी बना रखी है कि सब अपना अलग अलग स्टे करेंगे और बस उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे सोना मतलब सोना क्या बोलते हैं उसको, स्पा सोना, वो वाला। तो वो भी मैं अभी उधर जाके आपको दिखाती हूँ। मेरी औलाद जहाँ जाएगी उल्टे काम करेगी। भव्य आजा बेटा, गिर जाओगे और वो भी स्नो में गिरोगे। आप इधर निकलना, ठीक है? अरे कीचड़ ही आ गया, 1 मिनट इधर आ जाओ थोड़ा सा। कीचड़ आ गया था, ठीक है? आप इधर निकलना, ठीक है? स्टार्ट। हाय गाइस, हाय गाइस, थोड़ी दोबारा करना। हाय गाइस, हाय गाइस। स्नो मेल्ट हो रही है तो कीचड़ देखो कितना कीचड़ हो रखा है। ओके, कौन बास्केटबॉल? वैसे इन्होंने स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी दे रखी है, बट अभी तो देखो स्नो में भरा पड़ा है सब कुछ। नॉर्मली स्नो ख़त्म हो गई है कनाडा की, बट क्योंकि ये आउटर एरिया है, रिमोट एरिया मतलब, तो यहाँ पे स्नो अभी भी बची हुई है थोड़ी थोड़ी। और ये सारा आग जलाने के लिए और वो सब कुछ एरिया नाइस। ओवरऑल जगह अच्छी है। अगर आपको एयरबीएनबी के थ्रू हमने बुक करा है, लिंक चाहिए होगा तो कोई कमेंट कर देना। लिंक चाहिए होगा आपको इस प्रॉपर्टी का तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगी आपको अलग से। मैं ऐसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रही क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, हम अपनी तरफ से ऐसे घूमने आए हैं। तो काहे किसी का प्रमोशन करना फ्री में पैसे कमाएंगे हम प्रमोशन करके। अच्छा सा झूला रखा हुआ है, झूला कह रही मतलब तांगा। डू नॉट क्लाइंब और फाइन है $500। ओहो, कौन चढ़ेगा इसके ऊपर? वो लकड़ी का है, टूट उस पे है, ऐसे बच्चे वगैरह भी बस ये है कि देख सकते हैं इसको। दिखाई दूँ प्रॉपर्टी का, ये नाम है अगर किसी को आना होगा तो। ये बैरी से आधे घंटे की ड्राइव पे है और बस आप इसके थ्रू भी बुक कर सकते हो और एयरबीएनबी के वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हो। ये सामने ही बीच है, अभी तो ओपन नहीं है, फ्रोज हो रखी है। फ्रोजन है मतलब समर्स के लिए सही है। ये यहाँ पे रिजॉर्ट है और ये सामने जॉर्जन बे बीच है अभी तो बंद है, वैसे समर में आओ तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे कयाकी वगैरह सब अवेलेबल है। अभी तो देखो ऐसे थोड़ी सी मेल्ट हो रखी है, बाकी वहाँ पीछे तक सारी अभी जमी हुई है। थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी स्टार्ट हो रखी है यहाँ से। ये स्नो मेल्ट होनी शुरू हो रखी है और बट मेरे को लग रहा है कि अभी भी काफ़ी मोटी लेयर होगी इसके अंदर। तो पत्थर मार के ट्राई करते हैं, चलो। ओह देखो, नहीं टूटा, पत्थर भी ऊपर गया। मतलब इतना छोटा पत्थर भी नहीं है, बड़ा ही है, मतलब अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कनाडा में स्नो अभी भी बाकी है, बेशक अब अप्रैल आ गया, देख लो।
अभी कमेंट ले लेते हैं। लास्ट वीडियो पे किसी ने ऐसे कमेंट में पूछा था कि मैं अपने बच्चे को कनाडा भेजना चाहता हूँ और मैं खुद भी फिर चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई जॉब कर लूँ और बच्चे को तब तक मैं पढ़ाता रहूँ। तो देखो 18 साल से कम अगर आपका बच्चा है तो आप उसको कनाडा भेज सकते हो और यहाँ पे पढ़ा भी सकते हो। पेरेंट्स में से किसी एक को वीज़ा भी मिलता है, बट बात यह है कि बच्चे की जब तक वो 12th नहीं कर लेता उसकी फ़ीस वही इंटरनेशनल फ़ीस लगेगी। मतलब इंडिया की कंपेयर करो तो 10 या 12 लाख के आसपास हर साल फ़ीस लगेगी। तो +2 तक इतने सालों तक फ़ीस भरने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि आप बच्चे को +2 इंडिया से कराओ या अपने होम कंट्री से, और उसके बाद आप कॉलेज के लिए यहाँ पर भेज सकते हो बच्चे को। तो वो तो सेंस भी बनाता है, वरना फ़ीस इतनी हो जाएगी कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इतना कमा भी नहीं पाएगा पेरेंट जितना हर साल फ़ीस में देते रहेंगे। ये देखो भाई हमारी औलाद हमारी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। पति पत्नी बैलेंस बना के चल रहे हैं पति पत्नी। पति पत्नी कितने सालों से बैलेंस बना के चल रहे हैं? 15 साल, 10 साल, 13 साल। ये देखो 13 साल ये इसी झूले पे है, बैलेंस बना के चल रहे हैं। आप कुछ काम काज भी करते हैं या फिर इसी पे ही रहते हैं? 13 साल से। ये क्या है? ये क्या है? इस वाले के अंदर जाओ बाबा, इसमें जाओ। कितने क्यूट लग रहे हो। जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन ना नहीं गुस्सा ना जाएगा, निकल नहीं जाएगा मुझसे। कितना क्यूट लग रहा है। लग गया आग जलाने के प्रोसेस में है। उस दिन वाला स्ट्रगल याद है। इसमें चलाऊंगी बाग और फिर यहाँ अपना बैठ जाओ चेयर वेयर पे। चेयर वेयर मतलब चेयर पे ही गिल्ली पड़ी है पर ये चेयर सारी धुआं धुआं हो गया देखो, बट फिर भी आग जला दी छोरा ने। ये राम लक्ष्मण अपनी कुटिया बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। सोच रहे थे कि देखो कितना अच्छा ये इनकम का सोर्स है, ऐसे एयरबीएनबी बना के रेंट पे देने का। बट वही बात है कि इसके लिए पैसा चाहिए, कोई भी काम हो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना पैसे को पैसा कमाता है। तो अभी जैसे मान लो इन्होंने 10 रूम बना रखे हैं, 10 रूम का 200 अगर आप पर पर्सन मतलब पर नाइट का लगाते हो तो भी 2000 पर डे हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 आपका पर मंथ अर्न कर लेते हैं कैनेडियन डॉलर। चलो सारे रूम हर टाइम नहीं चढ़े रहेंगे, कम ज़्यादा भी होंगे, है ना। तो भी चलो 60 का तुम 40 कर दो कि अगर 40,000 तक भी मंथ में हो जा रहा है तो सही है। एक इन्होंने प्रॉपर्टी ऐसे मैनेज करने के लिए रख रखा है इंसान कि दिन उसकी 4-5 हज़ार सैलरी होगी मैक्सिमम, उससे कम ही होगी बल्कि मंथ की। अगर ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज का नहीं मतलब मॉर्गेज है या जो भी है EMI मैक्सिमम 10,000, इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस मैक्सिमम 10,000 की कॉस्ट चली जाएगी, है ना। और लाइक जो जितना ये लेते हैं पब्लिक से हाँ उतना कुछ अमाउंट एयरबीएनबी को भी जाता है। हाँ चलो थोड़ा बहुत वो निकल गया, बिजली का बिल आ गया, यूटिलिटीज़ वगैरह ना। तो हाँ घर की साफ़ सफाई इन्होंने ये सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है कि इन्होंने 4 to 10 जो सेटअप का कर दिया घर का, और उनको बस मेंटेन करते रहे। मेंटेन भी क्या, जो रेंट करेगा वो खुद ही अपना क्लीन करके जाएगा। फिर आगे करे थे गार्बेज यूटेंसिल्स सारे अपना जो हम जाते टाइम क्लीन करके जाएंगे। तो हाँ। इनको क्लीनिंग का भी इतना कोई काम नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है बंदा वही जो क्लीनिंग वगैरह है थोड़ा बहुत वही कर देता है बस। और लाइक मिडनाइट अगर हमें कुछ ज़रूरत है तो ये कोई रिप्लाई नहीं करेगा। इनके पास लास्ट रिप्लाई का लाइक 8 to 9 PM होता है। तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सिर्फ मैसेज कर सकते हैं इनको, बट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। हाँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन द सेंस ये बस ये है कि फॉर्मेलिटी टाइप तो कोई बैठे अवेलेबल है आराम से ना। इसमें से मैं बता रही 20,000 सब कुछ निकाल के 20,000 तो प्रॉफिट कहीं नहीं गया, पड़ जाता होगा एवरी मंथ। तो बट
वही है कि ऐसी जगह के लिए आपको पहले मॉर्गेज अप्रूवल और ये ऐसे करके ना बिजनेस के आइडिया और ये सब अप्रूवल लेने पड़ते हैं, बट आइडिया बुरा नहीं है। हाँ सही बात है, एनाकोंडा बैठा होगा जरूर इसमें, कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो ये उसके बाहर का एरिया है, विलेज है ये, और कोई बड़ी बात नहीं कि इस विलेज में से किसी इंसान की ये प्रॉपर्टी होगी, ये सो रिसोर्ट है। तो हम बस ऐसे ही बाहर वॉक के लिए निकले हैं। स्नो तो चली गई अब। बना गया सारा, Hands like this. इसलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पे कोस्ट कम आते हैं कि खाना बना बाहर कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते नहीं, तो अपने खाने का सामान लेकर आओ। देखो पीछे किचन मिलेगा, किचन में अपना खाना खुद बनाओ, आटा भी लेकर आया हूँ, तो इसलिए पैसे बचते हैं। मेरे पैर नॉर्मली ऐसे हैं, फिर हमने थोड़ा सा बैठ दूंगा। ये मलाई चाप बनाई है रितु नांदल गोयत ने, और रितु गोयत नहीं बोल शराब, और ये क्या दही बल्ले बनाए हैं आंचल जी ने, जोशी गोयत को आंचल जोशी गोयत जी ने। अब टेस्ट करके बताएंगे। भाई चाची और बेटे का टेस्ट हो रहा है, चाची और बेटे का गेम हो रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा दोनों में से। पॉइंट बताओ अपने अपने, पॉइंट बताओ भाई। It's a tie. Give me a second. Give me a second. क्या लग गया? ये लग गया। ओ, ये कुछ नहीं है, चलो। कुछ नहीं है, ये तो गिरता पड़ता रहता है, इसको आदत है। चेन दिख रही है लड़के की चेन। ओहो, जट्टा का छोरा। ये था आज का व्लॉग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा एयरबीएनबी की लाइफ कैसी होती है और कैसे हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं बना सकते हैं। तो चलो फिर व्लॉग ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।